by the people. What we're also hearing is that to control the situation, there was in fact नमस्कार आदाब, मैं रजान सारी आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। अफगानिस्तान की सूरत हाल से आप बखूबी वाकिफ है और अफगानिस्तान में जिस तरह से पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान को अकेला छोड़ दिया है, तो अब यूएनओ की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही नाटो की ज़रूरत है। अब आपको बताते हैं कि जिस तरह से अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं और कल जो है जिस तरह से तालिबान ने अशरफ गनी को हटाकर, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को हटाकर वो जो है फिर से सत्ता में आ गया और जो सारे मुल्क की बागडोर अपने हाथ में रख रही, तो उसी बीच दो ऐसे दृश्य सामने आते हैं जिनको देखकर आपका दिल झंझोड़ जाएगा और आपके मन में अलग तस्वीरें बन जाएगी। वो खौफनाक मंजर जो आज तक ना पहले देखा गया है और ना ही मुझे लगता है कि आने वाले सदियों में देखा जाने वाला है। जिस तरह से कल काबुल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में, राष्ट्रपति भवन को, प्रेसिडेंट हाउस को तालिबान ने कब्जा कर दिया और उसके बाद जो है अब्दुल गनी ब्रदर, फिर उसके बाद जो उनके कमांडर एक और है हिब्बुल्लाह अखंदजादा, उन दोनों लोगों ने कब्जा कर दिया और पूरे मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए पूरे अफगानिस्तान में तहलका और मौत का नंगा नाच हो रहा है। लोग मर रहे और पूरी दुनिया तमाशाई बनी पड़ी है। उसी बीच दो दृश्य के बारे में आपसे बात करेंगे। ये वो तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान में जब 2001 का बम ब्लास्ट होता है, वहां पर जो है बेकसूर अमेरिका में मारे जाते हैं, तो उसके आड़ में तकरीबन 22 साल तक और 21 साल तक अफगानिस्तान में अमेरिकन मिलिट्री फोर्सेस अपना ऑपरेशन करती है। मगर जब आज अफगानिस्तान इस सूरत हाल में खड़ा है, तो अफगानिस्तान को छोड़कर, अफगानिस्तान को उसी हाल पर छोड़कर सारी दुनिया तमाशाई बनी हुई। ये दो तस्वीरें काबुल की है। एक तस्वीर ऐसी है जहां पर एक आखिरी तैयारा, या आप कह सकते हैं कि आखिरी एरोप्लेन, क्योंकि वहां पर जैसे ही तालिबान वहां पर सत्ता पर काबिज होता है 21-20 वर्षों के बाद, तो उस वर्षों के बाद जो है फिर से मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करता है और तमाम तरह की जो एयर सर्विसेज है उसको बंद कर देता है। तो शायद ये आखिरी सर्विस थी। लोग किस तरह से प्लेन में सवार होने के लिए जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, जान की बाजी लगा रहे हैं। और हालात इस तरह से है कि कल तक ये देखा जाता था कि ट्रेन के छत पर या ट्रेन के गेट के पास लोग खड़े हो जाते, आप प्लेन के छत के ऊपर और प्लेन के दोनों बाजू मतलब विंग्स के ऊपर लोग बैठे हुए हैं। और ये लोग बैठे हुए जब प्लेन जो है अपने विमान अपने जगह से जब उड़ता है, एयरपोर्ट से जब उड़ता है और उसके बाद जिस तरह से टेक ऑफ करता है, तो वहां पर मौजूद या प्लेन के छत पर बैठे लोग या विंग्स पर लिपटे लोग, क्योंकि उन्हें जान बचानी थी, अपने जान को बचाना है तालिबान से, तो जिस तरह से वो लोग उस पर बैठते हैं, सवार होते हैं, अपने आप को बचने की कोशिश करते हैं। जब ऊंचाई में जाता है तो आप देखिए इन तस्वीरों में किस तरह से दो लोग नीचे की तरफ गिर रहे हैं और उन लोगों की उसी वक्त मौत हो जाती है और वो लोग उसी वक्त मर जाते हैं। पहली तस्वीर तो ये थी कि लोग जो है प्लेन में सवार होने के लिए परेशान है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर यह है कि जिस तरह से प्लेन में सवार हो, जो लोग हो पाए, जो लोग नहीं हो पाए, उन लोगों ने प्लेन के बाजू पर, प्लेन के विंग्स पर या प्लेन की छत पर चढ़ने की कोशिश की। चढ़ तो गए, मगर जैसे ही बुलंदी पर, ऊंचाई पर जाता है, हवा में जाता है, उसके बाद जो है सब लोग आपा खोना ही है और नीचे की तरफ गिरते हैं और 3 लोगों की उसी वक्त जान चली जाती है। पूरी दुनिया तमाशाई खामोश बनी हुई है। जिस तरह से तालिबान ने टेक ओवर किया पूरे अफगानिस्तान को, तो ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि तालिबान जो है अफगानिस्तान को चला रहा है। 90 के दशक में, यानी आप कह सकते हैं कि 1990 के जिस जमाने में तालिबान लगातार शासन कर रहा था अफगानिस्तान के ऊपर, और शासन के बाद जब 2001 में अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जिस तरह से अटैक होता है, वहां पे बेकसूर लोग मारे जाते हैं, तो उस अटैक के बाद जो है तालिबान को मिटाने के नाम पर अमेरिका पिछले 21 वर्षों से वहां पर जो है मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है। उस ऑपरेशन के बाद जब अमेरिका जो है बाइडेन जब चुनकर आते हैं, नए राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका,
दर्शक है, तो वो ये कहते हैं कि हम जो है अब इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, अब जो है अमेरिका का मिलिट्री ऑपरेशन खत्म हो चुका है। मगर अफसोस की बात यह है कि बाइडेन जब उस मुल्क को छोड़ के जाते हैं या मिलिट्री ऑपरेशन खत्म होता है अमेरिकन सेना का या अमेरिकन आर्म फोर्सेस का, तो वहां पर जो 700 से ज्यादा टैंक होते हैं या 700 से ज्यादा ऐसे वेपन्स होते हैं जो किसी भी शहर को या किसी भी कस्बे को, लोकेलिटी को तबाह बर्बाद कर सकते, उन सभी को छोड़कर अमेरिका जाते हैं। दूसरी तरफ अभी एक तस्वीर ये भी सामने आ रही है कि अशरफ गनी, मुझे लगता है कि सद्दाम हुसैन ने अच्छा किया खराब किया वो तो एक अलग चीज है, मगर सद्दाम हुसैन इराक छोड़कर नहीं गया। भले ही फांसी की सजा हो गई, फांसी दे दिया गया, मगर सद्दाम हुसैन ने मुल्क छोड़कर अपने जो भी वहां पे बाशिंदे जो उनके वहां पे उनके साथी है, मुल्क के लोग हैं, उनको छोड़कर नहीं गया। जान कुर्बानी तस्लीम कर ली, मगर अमेरिका के सामने झुका नहीं और अमेरिका को जवाब देता रहा है, चाहे कलम के जरिए देता हो, अपनी आवाज के जरिए देता हो। मगर अशरफ गनी ये इतना बुज़दिल इंसान है। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के लोगों को हम हमेशा ये समझते थे कि बहुत बहादुर है, नो डाउट बहादुर है, मगर ये अशरफ गनी इतना बड़ा बुज़दिल जो मुल्क को छोड़कर, मुल्क के लोगों को छोड़कर कहाँ चला गया, उज़्बेकिस्तान। और ये खबर आ रही है कि जिस चॉपर से गया वो पूरा चॉपर जो है पूरे पैसों से भरा था, जिसमें 4 बड़ी खूबसूरत महंगी गाड़ियां थी, उसके बाद चॉपर थे, तमाम परिवार के लोगों के साथ वो जो है अफगानिस्तान छोड़कर चला गया। बहुत जल्दी जो है अब्दुल गनी जो है ब्रदर जो तालिबान के कमांडर है, वो अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट के तौर पर चुने जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कब्जा हो चुका है, सारी दुनिया जो है तमाशा ही देखी रही। मगर ये 2 तस्वीरें जो मैं आपको दिखाया, उन तस्वीरों के बारे में सोचिए, क्या आप अगर उस जगह पे होते तो आपके साथ क्या बीतता। और मान लीजिए कि जिस तरह से अफगानिस्तान में मौत का नंगा नाच हो रहा है, वहां पर जो लड़कियां टाइट जीन्स पहनी हुई है, जो लड़कियां वहां पर ऐसे कपड़े पहने हुए जो तालिबान के हिसाब से गैर इस्लामी उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो पूरी दुनिया तमाशाई बनी पड़ी है। और इत्तेफाक की बात यह है कि ये मुसलमान अपने आप को कहते हैं और मुसलमानों का कत्ले आम तालिबान कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। तो मुझे लगता है कि अशरफ गनी ने जो किया है वो कभी भी जो है अफगानिस्तान की हिस्ट्री में उसे कभी भी सुनहरे लफ्जों से तो नहीं लिखा जाएगा, मगर कायरता के तौर पर जरूर लिखा जाएगा। आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात के बारे में आपको बताते हैं कि 1996 का जमाना था, जिस जमाने में तालिबान शुरू में आ रहा था और शासन कर रहा था। जैसे 1990 के दशक में तालिबान बहुत ज्यादा अफगानिस्तान में एक्टिव होता है, तो इनका जो मेन एरिया होता है वो होता है काबुल के कंधार का इलाका होता है, फिर उसके बाद जो है कुंदूज नामी एक इलाका है जो दक्षिणी प्रोविंस में आता है, वो इलाके होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। मगर उसके बाद लोकल सपोर्ट मिलने के बाद ये 1996 में वहां पर जो है उनके तालिबान के खिलाफ जो उस वक्त के प्रेसिडेंट होते हैं, नाम है उनका, मैं नाम बता रहा हूं, मोहम्मद नजीबुल्ला, उसको सरेआम फांसी देते हैं, इसलिए क्योंकि वो तालिबान के खिलाफ आवाज उठा रहा है। मुझे लगता है कि अब मुल्क में चाहे नाटो हो, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा, यूएनओ हो, दूसरे जहां कहीं भी पीस के ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे लगता है कि अब उसका एग्जिस्टेंस अब कोई माने नहीं रखता। और वो लोग जो इस तालिबान के सपोर्ट में है, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हैं, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हैं, मुझे लगता है कि उनको शर्म से डूब मरना चाहिए और उनको अपने आप को इंसान कहलाने का कोई भी हक हासिल नहीं है। अब सवाल सबसे जरूरी हो गया है कि जिस तरह से अब्दुल गनी ब्रदर ने पूरे तालिबान को टेक ओवर, पूरे अफगानिस्तान को टेक ओवर कर दिया है, जो तस्वीरें, मॉडल की तस्वीरें लगी हुई थी, उन तस्वीरों को जलाया जा रहा है, जिस तरह से कोहराम मचा है, लोग भाग दौड़ की जिंदगी वहां पर गुजारने पर लगे हुए हैं। तो अब देखना यह है कि जो वर्ल्ड लीडर्स है, जो अपने आप को बहुत बड़ा पीस का पुतला समझते हैं, वो लोग कब निकलेंगे और कब अफगानिस्तान के लिए बात करेंगे। अफगानिस्तान से जुड़ी तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि एक दुनिया का एक ऐसा इलाका जहां पर पिछले 20 वर्षों से उनके साथ जुल्म हो रहा है, मगर लोग खामोश। जो दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर है, पीस के बड़े रहनुमा है, जिनको कभी नोबल दे दिया जाता है, कभी उनको बड़ा बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, वो सारे लोग जो है खामोश बने हुए। तो द इंडियन खबर के साथ जुड़े रहे, आपको हम तालिबान से, अफगानिस्तान से और उन पर क्या सिचुएशन, उससे जुड़े तमाम अपडेट आपको हम देते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। शुक्रिया।